जय हिंद फौजी भाइयों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड बाय पीके पर। फौजी भाइयों, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने पहले की वीडियो में इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। आज की वीडियो स्पर्श की विषय पे है। बहुत टाइम से आप डिमांड कर रहे थे कमेंट्स में कि सर स्पर्श पे वीडियो बनाइए। तो स्पर्श की रिगार्डिंग हम आपको ज्यादातर सभी को पता ही है कि सभी पेंशनर्स का और जो अभी हमारे आर्मी पर्सन है सबका डाटा स्पर्श में ट्रांसफर हो रहा है। आगे से सबकी पेंशन स्पर्श में आएगी। ऑलरेडी 17,12,000 के करीब पेंशनर्स का डाटा स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है। जो बाकी के रिमेनिंग पेंशन होल्डर हैं उनका डाटा भी दिसंबर 2022 तक सबका डाटा स्पर्श में ट्रांसफर हो जाएगा। स्पर्श आजकल सभी सैनिकों के लिए आफत बन चुका है। इतनी उसमें दिक्कतें आ रही हैं, सभी परेशान हैं। तो आज की वीडियो आपकी सभी परेशानियों का सॉल्यूशन है। अगर आपका डाटा माइग्रेट हो चुका है और फिर आपको डाटा मिसमैच की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपका डाटा मैच नहीं कर रहा है, उस वजह से पेंशनें रुक रही हैं, फैमिली पेंशन बनने में दिक्कत आ रही है, एरियर नहीं मिल रहे हैं, इन्हांसमेंट नहीं हो रही है, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिल रही हैं, इतनी ज्यादा दिक्कतें हमारे जो आर्मी पर्सन उनके साथ आ रही हैं। तो और जिन हमारे जो पेंशनर हैं जिनका डाटा अभी माइग्रेट होना पेंडिंग है, 17,12,000 का तो हो चुका है। जो पेंडिंग हमारे आर्मी पेंशनर हैं जिनका डाटा सिर्फ अगले 2 महीने में माइग्रेट होना है, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उस तरह से अपना डाटा ठीक कर लिया पहले से ही तो आपकी पेंशन नहीं रुकेगी, आपका डाटा मिसमैच नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। आपने सिर्फ मेरे बताए अकॉर्डिंग 2-4 अपनी क्वेरीज ठीक कर लीजिए जो जहां दिक्कत है, उसके बाद आपके डाटा में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका स्पर्श माइग्रेशन 100% सक्सेसफुल होगा, वो भी बिना कहीं धक्के खाए। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पर्श में जो डाटा माइग्रेशन होना है उसके मेन 4 पॉइंट्स हैं। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड। ये इन सभी 4 जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बेस पर ही आपका डाटा माइग्रेट हो रहा है और इन्हीं में करेक्शन की जरूरत है। अगर ये सब चीज हमारी ठीक रहेंगी तो हमारा जो माइग्रेशन का जो स्टेप है वो 100% सक्सेसफुल होगा। सबसे पहले बात करते हैं आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की, और उससे भी पहले बात करते हैं पीपीओ की, क्योंकि जो भी डाटा होना है वो पीपीओ से मैचिंग होनी है। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि पीपीओ में अगर आपका नाम आर के पुरी है और आपके आधार में आपका नाम रामकृष्ण पुरी मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, और पैन कार्ड में सिर्फ रामकृष्ण है, तो हर जगह डाटा मिसमैच है। तो आपका जो स्पर्श माइग्रेशन है 100% रुक जाएगा और आपको फिर धक्के खाने पड़ेंगे, अलग अलग जगह चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना पीपीओ निकालिए, जो आपका ओल्ड पीपीओ है, ओरिजिनल पीपीओ है, उसको निकालिए। उसमें आपने आपका क्या नाम है वही नाम आप अपना आधार में करवाइए, वही नाम आप अपना पैन में करवाइए। पीपीओ की कॉपी जब आप निकाल के देखेंगे उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी और जो आपका फैमिली की डिटेल्स हैं, स्पाउस की जो पेंशन बनेगी वो डिटेल्स भी होंगी। तो आपने पीपीओ निकालना है। पीपीओ निकालने के बाद आपने बैंक जाना है। बैंक जाके आपने अपने पीपीओ के अकॉर्डिंग अपना नाम करवाना है ठीक। कई बार हम क्या करते हैं, हम सीधा आधार सेंटर पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं जी आप प्रूफ लाओ, फिर आपके पास कोई प्रूफ होता नहीं है। पीपीओ को वैलिड प्रूफ नाम कहते हैं कि जी पीपीओ वैलिड प्रूफ नहीं है, आप अपना बैंक पासबुक लाओ। बैंक पासबुक में पहले ही नाम आपका अलग है, फिर आप बैंक पासबुक के हिसाब से नाम चेंज करवा देते हैं, लेकिन पीपीओ में फिर मिसमैच रह जाता है, फिर से आपका डाटा वहां पे रॉन्ग हो जाता है। तो आपने सबसे पहले पीपीओ की कॉपी लेकर बैंक जाना है और अपना नाम पीपीओ के अकॉर्डिंग बैंक में करेक्शन कराना है। बैंक पीपीओ को एज ए वैलिड आपकी आईडी प्रूफ मानता है। एज ए वैलिड आईडी प्रूफ मानकर जो पीपीओ में आपका नाम है बैंक उसमें करेक्शन कर देगा। इसमें सबसे बड़ी जो खास बात ध्यान रखनी है फौजी भाइयों, जो आपको कहीं कोई किसी वीडियो में नहीं बताएगा, क्योंकि ये बैंक की डिटेल्स के बारे में है। हमारे अकाउंट में एक अकाउंट की कस्टमर आईडी होती है और एक अकाउंट नंबर होता है। एक कस्टमर आईडी पे हमारे सभी अकाउंट होते हैं। आजकल सभी अलग अलग कस्टमर आईडी नहीं बनती है, सिर्फ एक कस्टमर आईडी होती है। तो मान लीजिए आपका नाम अकाउंट में तो राम कुमार सन ऑफ श्री श्याम लिख लीजिए, राम कुमार सन ऑफ श्याम सुंदर मान लीजिए, राम कुमार सन ऑफ श्याम सुंदर है, लेकिन कस्टमर आईडी में आपका नाम सिर्फ राम कुमार है। मतलब जो आपका टाइटल नेम है उसमें आपके नाम के साथ साथ आपके फादर का नाम जुड़ गया है,
लेकिन कस्टमर आईडी सिर्फ आपके नाम की है, तो भी आपका डाटा मिसमैच हो जाएगा। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम दे रहे हैं। तो आपने जब बैंक में आप जाओ अपनी पीपीओ की कॉपी लेकर, आपने उनको ये बताना है कि सर मेरा जो नाम की करेक्शन है वो कस्टमर आईडी में भी और जो मेरा नाम का टाइटल है दोनों में आप इसको ठीक कर दीजिए। जब तक दोनों में आपकी कस्टमर आईडी और अकाउंट टाइटल में दोनों में अगर करेक्शन नहीं होगा पीपीओ के अकॉर्डिंग, आपका वहां पर डाटा मिसमैच ही रहेगा। तो पहला स्टेप आपने जरूर ध्यान रखना है, पीपीओ में जो भी आपका नाम है वही आपका अकाउंट की कस्टमर आईडी में होना चाहिए और वही नाम आपके अकाउंट के टाइटल में होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट टाइटल में फादर नेम या सिंह या कुछ भी एक्स्ट्रा है उसको आप प्लीज रिमूव करवा दीजिए, वो वहां है तो आपका डाटा मिसमैच रहेगा ही रहेगा। ये स्टेप करने के बाद आपने आधार और पैन का डाटा मिलाना है। अगर आधार और पैन में आपका डाटा सेम है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने आधार सेंटर जाना है और अपनी बैंक पासबुक को वैलिड आईडी प्रूफ, अब आधार सेंटर वाले बैंक पासबुक को वैलिड आईडी प्रूफ मानेंगे। बैंक पासबुक में आपका डाटा ठीक हो गया है तो आधार वाले भी उस बेस पर आपका नाम एज इट इज जो आपकी बैंक पासबुक में है वो ठीक कर देंगे और विद इन 2 days आप ऑनलाइन अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। 50 रुपए सिर्फ इसका चार्ज है। तो 1 दिन में आपका बैंक का काम हो गया, 2 दिन में आपका आधार का काम हो गया। आधार आपका बन गया पीपीओ के अकॉर्डिंग। अगर आपका पहले का आधार है वो आपके पुराने नाम से आप चलाते रहिए जहां भी आपने अलग जगह कहीं देना है, लेकिन स्पर्श पेंशन के लिए आपका नया आधार रेडी हो जाएगा। आपका आधार ठीक हो गया, पीपीओ आपका ठीक हो गया है, बैंक का रिकॉर्ड ठीक हो गया है। अब आपने क्या करना है, पैन कार्ड में अपना डाटा करेक्शन कराना है। अगर पहले से इनसे मैचिंग है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो कोई भी नजदीकी सीएससी सेंटर या कंप्यूटर सेंटर किसी पर जाइए और अपना आधार कार्ड, अब पैन कार्ड वाले सीएससी सेंटर वाले आधार कार्ड को वैलिड प्रूफ मान लेंगे। उस बेस पर जो आपका आधार में नाम है उससे पैन कार्ड का नाम आप करेक्शन करा सकते हैं। पैन कार्ड भी पहले जो हमारा बाय पोस्ट आने में लगता था कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते थे, लेकिन अब उसको भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 48 घंटे के बाद। तो आपने स्टेप बाय स्टेप अपना पीपीओ भी ठीक करवा लिया, अकाउंट की डिटेल भी ठीक करवा ली, आधार भी हो गया और पैन भी हो गया। अब आपके पास सारा डाटाबेस तैयार है बिना कहीं धक्के खाए, बिना ज्यादा चक्कर काटे। तो आपने अब ये सारी चीज आपने अपने बैंक को देनी है और आपने बैंक को बोलना है कि सर मेरे अकाउंट में एक ईमेल आईडी रजिस्टर कर दीजिए और आपने ये भी चेक करवाना है कि जो आपने नंबर जो आपने बैंक में दे रखा है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। कई बार नंबर रजिस्टर्ड कोई और होता है तो फिर आपको मैसेज नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा तो फिर आपको अपनी यूजर आईडी नहीं पता चल पाएगी, स्पर्श की जो यूजर आईडी है। तो आपने अपना सब डाटा डाल के वहां पर ईमेल आईडी अपडेट करवानी है और अपना फोन नंबर रजिस्टर करवाना है। ये सब काम करने के बाद ऑटोमेटिकली बैंकिंग से सारा डाटा स्पर्श में ट्रांसफर हो रहा है। तो जब आपका पहले ही डाटा ठीक हो जाएगा, एज इट इज वो स्पर्श में ट्रांसफर होगा, वहां से आपकी हर डिटेल मैच हो जाएगी। तो आपकी पेंशन ना रुकेगी, ना आपका कोई एरिया रुकेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डाटा मिसमैच की जो लाखों सैनिक परेशान हो रहे हैं डाटा मिसमैच से, उस असुविधा से आप बिल्कुल 2 या 4 दिन की इस प्रोसेस अगर आप इसको अपना के उस सारी भागदौड़ से आप बच सकते हैं जो बाद में हमें दिक्कतें आती हैं। इसके 2 और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। पीपीओ आप में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी एग्जैक्ट आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। कई बार हम नोटिस नहीं करते हैं, जो हमारे पहले आधार कार्ड बने होते थे उसमें हमारी सिर्फ ईयर लिखी होती थी। मान लीजिए आप 1981, 1971 कुछ भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो बैंक वाले अपने रिकॉर्ड में उसको 1-1 कर देते थे कि 1 जनवरी 1971। इस तरह का बहुत सारे अकाउंट्स में इस तरह की आपको डेट ऑफ बर्थ मिलेगी। तो आपने उसको भी जरूर ठीक करवाना है अपने पीपीओ के अकॉर्डिंग। वो बात आपने नहीं भूलनी है। जो भी पीपीओ की डेट ऑफ बर्थ है आपकी उसको एज इट इज बैंक रिकॉर्ड में, बैंक रिकॉर्ड के बाद एज इट इज आधार में और इसी तरह एज इट इज पैन कार्ड में। ये प्रोसेस 1 by 1 चलेगा। बैंकिंग से आधार सेंटर से सीएससी सेंटर पैन कार्ड के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ आपने ठीक करवानी है। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है, कई बार क्या होता है कि बैंक रिकॉर्ड में जो जेंडर होता है उसमें गलती हो जाती है, मेल की जगह फीमेल हो जाता है, फीमेल की जगह मेल हो जाता है। तो बहुत सारे अकाउंट्स में ये भी पाया गया है कि हमारे फौजी भाइयों के अकाउंट में जेंडर की भी दिक्कत रही थी।
बाई क्लरिकल मिस्टेक लगा लीजिए, टेक्निकल मिस्टेक लगा लीजिए, जेंडर एम से फीमेल कर रखा था, उस वजह से भी उनका डाटा मिसमैच हो गया और उनकी पेंशनें रुक गई। तो आपने इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि जो जेंडर आप हैं, मेल हैं, तो आपने वहां पे आपके बैंक रिकॉर्ड में आप बैंक अधिकारी से, उनसे कर्मचारी से पूछ लें कि सर प्लीज मेरा जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये चीज भी आप जरूर चेक कर दीजिए कि क्या है। तो जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर और आपका नाम, ये सब चीजें आपने जरूर जरूर ध्यान रखनी है, जरूर ठीक करवानी है। और अगर पीपीओ में हम बात करें, आपके स्पाउस का जो नाम लिखा होता है उस पर तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि आपकी फैमिली पेंशन ही नहीं बन पाएगी। अब लगे हाथ आपने उस चीज को भी करेक्शन करा लेनी है। पीपीओ में जो आपकी वाइफ का नाम है, स्पाउस का नाम है, उनके आधार और पैन पर भी वही नाम होना चाहिए। अगर अब तो आपका डाटा माइग्रेट हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो गया तो फैमिली पेंशन बनवानी पड़ेगी। फैमिली पेंशन बनवानी पड़ेगी, फिर वही डाटा मिसमैच की दिक्कत आएगी, क्योंकि पीपीओ में नाम कुछ और है। मान लीजिए पीपीओ में नाम संतोष है और आपके जो उनके आधार कार्ड है वहां संतोष देवी है, फिर से आपकी डाटा मिसमैच की दिक्कत आएगी और आपकी फैमिली पेंशन नहीं बन पाएगी, फिर आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आज ही आपने, जब आप इतना साथ करवा ही रहे हैं, तो अपना जो स्पाउस की डिटेल है उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड भी साथ साथ ही उसको चेंज करवा लीजिए। अगर उसमें देवी या इस तरह के कुछ साथ में सरनेम जुड़ा हुआ है और अगर पीपीओ में नहीं है तो उसको प्लीज आप हटवा लीजिए। और उनकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपके स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में है, वो भी एज इट इज बैंक अकाउंट में मिलनी चाहिए। और उसी तरह आधार और पैन में भी उनकी डिटेल मिलनी चाहिए। जो प्रोसेस आप अपने लिए कर रहे हैं फौजी भाइयों, वही प्रोसेस आपने अपने स्पाउस के लिए, अपनी वाइफ के लिए करना है, ताकि जब आप न रहें तो उनको फैमिली पेंशन के लिए चक्कर ना काटने पड़े। स्पर्श का सिस्टम बहुत बढ़िया है, जब ये ऑनलाइन हो जाएगा, पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाएगा, आपको कोई चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर आपका डाटा 100% एक्यूरेट गया, फैमिली पेंशन झट से बन जाएगी, बिना कहीं जाए, सिर्फ ऑनलाइन अगर अप्लाई करके भी आपकी फैमिली पेंशन बन जाएगी। लेकिन शर्त बस यही है कि डाटा सही होना चाहिए। ये डाटा कैसे सही होगा, सारे पॉइंट मैंने 1 बाय 1 आपको बता दिए हैं। आपने इसको जरूर जरूर ध्यान में रखना है और अपना डाटा आप कल से ही इसको ठीक करवा लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया फौजी भाइयों, सिर्फ 2-2.5 महीने ही रह गए हैं। अक्टूबर तो चला ही गया आधा, तो आप इसमें देरी न करें, जल्द से जल्द अपना डाटा ठीक कराएं। तो ये तो था उन भाइयों के लिए जिनका डाटा भी स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है। अब वो जो 17,12,000 जवान हैं जिनका डाटा स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है, वो क्या करें अगर उन्हें डाटा मिसमैच की समस्या आ रही है। तो उन्होंने भी जैसे वीडियो को देख लिया है, सुन लिया है, प्रोसेस यही है। अब वो बेचारे कभी सर्विस सेंटर भाग रहे हैं, कभी मेल डाल रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन समाधान फिर भी नहीं हो रहा। समाधान होगा कैसे, क्योंकि दिक्कत तो आपके बैंक अकाउंट में है, वहां कोई जा ही नहीं रहा, वहां से करेक्शन हो ही नहीं रहा। तो जो 17,12,000 जवान हमारे जिनका डाटा पहुंच चुका है और वो डाटा मिसमैच की प्रॉब्लम से अगर दिक्कत है, उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप भी प्लीज इसी प्रोसेस को अपनाएं। अपना डाटा पहले बैंक में ठीक करवाएं। आप जैसे ही अपना डाटा बैंक में ठीक करवाएंगे, उसके बाद आपने स्पर्श का जो सर्विस सेंटर है, जगह जगह स्पर्श की साइट पे उनके आपके नियर बाय अगर आप करके देखोगे तो सर्विस सेंटर हर शहर में बनाए गए हैं, काफी सर्विस सेंटर बनाए हैं। तो आपके जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर स्पर्श का पड़ता है, आप वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से दीजिए और अपना प्रोफाइल को मॉडिफाई करवाइए। लेकिन वो तभी फायदा होगा जब आपके बैंक डिटेल और आधार पैन की सबकी डिटेल पीपीओ के साथ मैच होगी। वो मैचिंग होनी बहुत जरूरी है फौजी भाइयों। तो जिनका भी डाटा मर्ज हो चुका है या जिनका होना है, आप सब अपना डाटा करेक्शन करवाइए। पहले बैंक जाइए, बैंक में कस्टमर आईडी और अकाउंट टाइटल, ये बात मेरी आप खास ध्यान रखिए, जो कि रह जाती है, फिर से आप सर्विस सेंटर जाते हैं, वहां फिर रिजेक्शन आ जाती है। तो अकाउंट टाइटल और कस्टमर आईडी दोनों में नाम सेम होना बहुत जरूरी है। वहां नाम सेम करवाइए, अपने सारे आधार पैन और पीपीओ में सेम कराइए। फिर आप सब स्पर्श के सर्विस सेंटर में जाइए जिनका डाटा माइग्रेट हो चुका है। जिनका नहीं हुआ उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना ठीक अपने आप हो जाएगा। लेकिन जिनका हो चुका है वो आप स्पर्श सर्विस सेंटर जाइए और अपना अगर वहां नहीं जा सकते हैं, ज्यादा दूर है, तो आप ग्रीवनेंस का जो उसमें पोर्टल पे एक ऑप्शन दिया है, आप उस पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं कि मेरा डाटा ठीक हो गया है, तो वहां से भी वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। उसके लिए भी हम आगे वीडियो बना देंगे डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो जो भी डाटा मिसमैच की दिक्कत आ रही है वो सब सोल्व हो जाएगी और आप आसानी से अपनी रुकी पेंशन, एरियर, जो भी बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, सबका फायदा उठा पाएंगे। फौजी भाइयों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है,
तो आप अपने और फौजी भाइयों के साथ इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सैनिकों के साथ, वो अपनी प्रॉब्लम्स उनका सोल्व हो सके, सोल्यूशन हो सके। बैंकिंग और आर्मी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।